बस सीता की सहेली ने जाके सीता से कही जीजी का बताऊं, आज जब बगीचा में दो बालक ऐसे आए जिम मान लिए जीजी तामे वो सामर और सुना तो बात तो देखे तो मैं जिम मालूम पड़ रही है, मैं तो बिजली से खींच रही है। सीता ने की कहा है देख माँ पे पल्ली रोज पे। तो ध्यान रखना आज सीता की सहेली सीता को लेके गई है राम से मिलावे के लिए बगीचा में। तो आज सीता की सहेली जब सीता को लेके गई तो जैसे सीता ने राम को देखो और राम ने सीता को देखो, विद्वान बतावत है कि सीता ने मन में बदन कर लो कि मेरे पिता ने जो धनुष रखो है वो इनके हाथ से टूटे या न टूटे, लेकिन मेरे हृदय के सम्राट तो ये। सीता ने मन में बदन कर लो कि पिता ने धनुष रखो का कोई न पे टूटे या न टूटे, लेकिन मेरे स्वामी तो जी, लेकिन कर्म करना फिर भी जरूरी है। जी बालक हथगा ने गोद में ले लगे बैठा दो, इनते कह दो ये पहचे देखो वो लल्लू तुम ही कह रहे ये बाहर से कहाँ ले जा रहे हो, बैठ जाओ। ध्यान रखना बालक ने बैठा तो सब बैठ जाओ शांति से। तो आज सीता राम को देख के और मन में वर्णन कर गई और लौट के चली गई। सीता मन में वर्णन कर गई लेकिन कर्म करना फिर भी जरूरी है। वर के वर्षिप कर्म ही पूजा है। तो आज सीता राम को देख के भवानी मैया के मंदिर में गई है पूजा करवे के लिए। ध्यान रखना आज तुम देख लो ये तो को खड़ी है जाओ, आज तुम देखो आज सीता इत से खड़ी है या इत से तो मोगर के राम के माऊ इत आएगा। तो आज सीता जी भवानी मैया के मंदिर में गई हैं। तो ध्यान रखो माता बहनाएं, कथा तुम सुन में आ रही हो। हर बहन के मन में ये इच्छा होती है, हर बहन बेटी के मन में ये इच्छा होती है कि हमें वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और बलवान मिले। तो देखो अगर वरना सुंदर चाहती हो तो रामायण की चौपाई भरो करो। रामायण की चौपाई कहाँ की? जहां पे मैया सीता भवानी मैया के मंदिर में पूजा करवे गई है तब की। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे कैसे, अरे गैया भवानी भवन बहोरी, गैया भवानी भवन बहोरी, पंडित चरण बोली कर चोरी। जब भवानी मैया के मंदिर में पूजा करवे गई तो हाथ जोड़ के बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। का कही जय जय गिरिवर राज किशोरी मैया, तू हिमांचल महाराज की पुत्री है। जय महेश तू शिव जी की अर्धांगिनी है। मुख चंद्र चकोरी तेरो मौस चंद्रमा के समान गोल है। भवानी मैया कह रही है, सीता मैया कह रही है भवानी मैया थे का बोली, जय गजबदन शरानन माता जगत जननी दामिनी तुते गाता। का कही सीता ने, जगत जननी जगत की जननी तू है, दामिनी तुते गाता। दामिनी कहते हैं बिजली थे, जो आकाश में बिजली चमकती है वो रूप तेरा है। जय गज बदन तू ही गणेश, सरानन माता और कार्तिकेय की माँ है। सीता कह रही है
मैया थे का कही नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव पे तू नहीं जाना। का कही नहीं तब आदि तेरो न तो अंत है न मध्य और न शुरुआत है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना मैया तेरे अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। सीता मैया आराधना कर रही है भवानी थे भव भव विभव परा भव कारण विश्व विमोहन सब सविहारी। आज भवानी मैया के मंदिर में जाके सीता ने आराधना करी कि मैया मेरी मनोकामना पूरी करना। तो तुमने देखी पत्थर की मूर्ति कबू बोलते हैं परिचित महाराज पत्थर की मूर्ति कबू बोलते वही देखिए कहो ने लेकिन बोल जाती है जब हृदय में सच्चा प्यार हो चुका है भगवान के प्रति तो दिखाई दे जाती है। सच बता रहा हूं मुझे ये भगवान की जो तस्वीर दिखाई दे रही है सच बता रहा हूँ व्यास मंच के माध्यम से मुझे कभी कभी ये मालूम पड़ती है कथाओं में कि ये कछु मोते कह रहे हैं भगवान लेकिन भगवान की जब सच्ची भावना जागृत होती है तो पत्थर की मूर्ति भी बोल जाती है। और उस समय पर सीता ने जब आराधना करी है तो पत्थर की मूर्ति बोल गई है। का लेकिन तुलसीदास अरे बिने प्रेम बस भैया भवानी हसी माल मूरत मुस्कानी। बिने प्रेम बस भैया भवानी और खसी माला टूट के गिर गई और मूर्ति मुस्कानी मूर्ति मुस्कुरा गई। और क्या कही सीता थे सुन सिया सत्य आशीष हमारे पूजे मनोकामना प्यारे। काल की सुने सिया सत्य आशीष हमारी और पूजे मनोकामना प्यारी। भवानी मैया ने की सीता जाओ जो तेरे मन की इच्छा है वो पूरी है रहेगी। भवानी मैया ने कह दी सीता थे अब सीता मैया तो कर्म करेगी। तो ध्यान रखो बहने बेटी अगर सुंदर बनना चाहती है तो रामायण की किताब पढ़ो। रामायण की किताब प्रत्येक घर में और भी जरूरी है कि न के यहाँ पे रामायण की किताब ऊपर हाथ करियो काऊ के यहाँ पे है देख लो भीड़मपुरी में 10-12 याद उठ रहे और अगर सोची जाए तो 400 रुपये आवते और काऊ काऊ के घर पे 4 पौआ नहीं आवत 400 में। रामायण की किताब प्रत्येक घर में होना जरूरी है। प्रत्येक घर में रोज पढ़ो। अगर न पढ़ पाओ तो ध्यान रखना काऊ जब न पढ़ पाओ तो वह तिलक भी कर दो। रामायण की ज्यादा ना है तो 5 चौपाई रोज पढ़ो। जिस घर में रामायण की किताब नहीं होती है उस घर में भूत वासा कर जाते हैं। तो रामायण की किताब मंगाओ सभी बहन बेटी और रामायण की किताब पढ़ो चालू करो। रामायण की किताब एक ऐसी है कि तुम कोई सी किताब है एक बार पढ़ लोगे तो फिर दोबारा पढ़ने के लिए मन ना करेगो। लेकिन रामायण की किताब ऐसी है कि चाहे तुम जितनी बार पढ़ोगे उतनी तुम्हारा आनंद आवेगो। तो आज सीता मैया तो कर्म कर गई अपनो भवानी मैया के मंदिर में और भवानी मैया कर्म कर रही है। भवानी मैया ने विचार करो कि मैंने सीता को हुक्म दे दोगा तेरी मनोकामना पूरी है कि रहेगी। तो सीता की मनोकामना पूरी तभी तो हुए कि जब वो धनुष तो का राम के हाथ ही टूटे हो तो सीता जे तो चाह रही मन में। तो आज सीता तो मंदिर में पूजा करके चली गई
आज भवानी मैया ने कर्म कौन सो करो है अपनो बचन झूठो न है जाए तो भवानी मैया कह क्या रही है कैसे सोनो भूप धर ध्यान अरे बचन दे और ऊपर गो बेटा शिवाजी की घर बारी बुलाई लो जेठो बेटा अरे शिवाजी की घर बारी बुलाई लो जेठो बेटा अरे शिवाजी की घर बारी बुलाई लो बेटा भवानी मैया ने अपने पुत्र गणेश भगवान बुलाए और भवानी मैया ने गणेश भगवान को चौरे बुलाए के और तब का बोली अरे चलो तू जनकपुरी जाइए अरे चलो तू जनकपुरी जाइए अरे रंगभूमि में धनुष के ऊपर जमे चाहिए अरे रंगभूमि में धनुष के ऊपर जमे चाहिए अरे रंगभूमि में धनुष के ऊपर जमे चाहिए भवानी मैया ने गणेश भगवान को बुलाओ और गणेश भगवान ने बुलाया कि बेटा आज गणेश भगवान को बुलाया कि कही अरे रंगभूमि में धनुष के ऊपर जमे चाहिए भगवान को बुलाया कि बेटा चले जाओ और जनकपुर में स्वयंवर चलो है सीता को तो वहां पे तुम्हारे पिता को एक महान कठोर धनुष रखो है और चले जाओ और बात धनुष पे जाके बात तरीका ते बैठियो बेटा गणेश अरे रूप तेरा दिखनाए पावे सुनाए दिला भरे पावे अरे कितनो मारे जो सुधार सुनाए दिला भरे पावे अरे कितनो मारे जो सुधार सुनाए दिला भरे पावे चले जाओ धनुष पे जाके बात तरीका ते बैठियो को बड़े बड़े राज आने भाई उठावे करे धनुष तिल भरे नहीं ले गणेश भगवान की मैया कैसी बात कर रही हो अगर वे सबरे आए हों और अगर वे कितने है कि उठा में तो धनुष तिल भरे नहीं ले गणेश भगवान कह रहे और एक बात और कई भवानी मैया ने गणेश ने अरे बात मेरी भूल मती चाहिए अरे बात
आइए अरे ठिके आवे राम धनुष को बेटा तजिए तब ठिके आवे राम धनुष को बेटा तजिए ध्यान रखना भवानी मैया ने कही कि जब राम उठ गया में सोई गणेश बा धनुष छोड़ के चले आइयो ओ मत ऐसा करो कि रामू उठा उठा के आ जाओ तुम उठो ही नहीं वापस हैं मैया चिंता मत करो तुम कह रही का बेकाम हो गए तो आज गणेश भगवान जाके विराजमान मैं बात धनुष पे अरे बेटा भेज दो जननी ने शिव जी को चले दो राजकुमार सकल सभा लग रही राजा की